मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेरठ में शुरू हुए 3 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन में पहुंचे और आयुर्वेदिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और आयुर्वेद पूरे विश्व में छाने को तैयार है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि चिकित्सा तरीका ने 9 वर्ष के अंदर दुनिया में लंबी छलांग लगाई है, जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति पिछले 9 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगा करके दुनिया के अंदर छाने की स्थिति में है और सचमुच इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया सकता है। मेरठ में धन सिंह कोतवाल पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ठान लिया है कि देश की प्रतिष्ठा को खराब करना है। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा में आज तक माइक बंद नहीं हुआ और कोई बाहर जाकर कहता है कि माइक बंद किया जाता है, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। गुजरात पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गुजरात की धरती ने हमेशा संदेश दिया है, वहीं देश में चल रही जगह जगह सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है और बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो ईडी का इस्तेमाल करते थे और अब वही काम बीजेपी भी कर रही है। ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं, इसीलिए मैंने कहा आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं, उसी रास्ते पर बीजेपी है। तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। मैनपुरी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा बेकाबू हो चुकी है, उसका विवेक मर चुका है। आगे उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद जैसे कांग्रेस धराशायी हो गई थी, वही हाल बीजेपी का भी होने वाला है। वहीं जातिगत जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार आई तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। विपक्ष की कमजोरी पे अभी कुछ नहीं कहना है। जब बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाती है, आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो थी दर्जनों पार्टियां और चुनाव मिलके लड़ी, पता नहीं चला था उनका। वही स्थिति हो जाएगी, डोंट वरी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी 13 मार्च को राजभवन का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि हम बार बार प्रदर्शन करते हैं लेकिन सरकार पुलिस को सामने ला देती है। इस बार हम लोग कानूनी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। किसी तरीके का कानून हाथ में नहीं लेती है। कानून के दायरे में रह करके अहिंसात्मक जो हमारा प्रदर्शन है, घेराव है, हम करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार हम लोगों को पुलिस का भय दिखा करके, पुलिस की एक दीवार खड़ी करके रोकने का काम करती है। हम इस बार इस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हैं। राजभवन तक जाकर के हो रहे प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए तमाम जो मुद्दे हमारे सामने, उन मुद्दों को उन तक ले जाना चाहते हैं। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बढ़ती आलू की दर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार का 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान किसानों के लिए नाकाफी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसान के लिए ये समर्थन मूल्य मजाक है और सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने दर्शन किए। उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान राधे कृष्ण सब पर कृपा करें। औरैया से एक घटना सामने आई है, जहां एक बेटी के बाप को प्रेमी से विवाह करना अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद पिता ने बेटी का सिर मुंडवाने के साथ सांकेतिक पिंडदान कर अंतिम संस्कार कर डाला और पिता ने कहा कि अब मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। वहीं थाने से बहन को प्रेमी के साथ जाने देने पर घर आकर भाई ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया।
सीएम धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा भी हुई।